Yes, sir. I got it under control. साइकोपैथ सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कोई सीरियल किलर या किसी मूवी या सीरीज का कोई कैरेक्टर। लेकिन विश्वास मानिए, ये शब्द इससे कई विशाल है। साइकोपैथ 2 शब्द से मिलके बना है। पहला साइकी, दूसरा पैथोस। साइकी का मतलब होता है सोल और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, मतलब सफरिंग ऑफ सोल। हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। डार्क पर्सनैलिटी ट्रायड का सबसे खतरनाक हिस्सा, साइकोपैथी। आपको क्या लगता है, साइकोपैथ क्यों किसी की लाइफ और उनकी इमोशन की कदर नहीं करते, या यूं कहूँ तो कर नहीं सकते? कुछ कॉमन ट्रेट्स जो हर साइकोपैथ में होता है। लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाते हैं। एक साइकोपैथ दूसरे के इमोशंस को समझ ही नहीं पाता है। उसके लिए बहता खून और एक बहता हुआ लाल रंग, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। सुपरफिशियल चार्म। ज़्यादातर साइकोपैथ चार्मफुल होते हैं। वे बेहद खूबसूरत, कॉन्फिडेंस और ऊपर से इंगेजिंग होते हैं। इसी वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कई बार, या कहूँ तो हमेशा, ये आम लोगों से बेहतर दिखते हैं। मैनिपुलेटिवनेस। ये लोगों को इजीली अपनी बातों और चालों में फंसा लेते हैं। ज़्यादातर ही सीधे साधे लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, जिनकी अच्छाई का ये फ़ायदा उठाते हैं। Belief that the next time he did it, he would be fulfilled, and the next time he did it, he would be fulfilled, or the next time he did it, he would be fulfilled. ईयर 1974 से 1978 तक अमेरिका का एक फेमस सीरियल किलर टेड बंडी, जिसने ऑफिशियली 30 वुमेन्स को सेक्सुअली अब्यूज़ किया, फिर उन्हें बेरहमी से मार दिया। ये ऑफिशियल नंबर है। अनऑफिशियल नंबर इससे कई ज़्यादा है। वो रास्ते पर ये प्रिटेंड करता कि वो बेचारा है और तकलीफ में है, और जब भी लोग उसकी मदद के लिए आगे आते तो वो उन्हें अपना शिकार बना लेता। इम्पल्सिविटी। You're a man. Your plan. Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things. एक साइकोपैथ का बिहेवियर बहुत ही इम्पल्सिव होता है। ये कुछ भी बस कर देते हैं बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। फिर चाहे कोई मरे या जिए, या किसी को कितनी भी तकलीफ हो, इन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हाईली सेल्फिश होते हैं, और इनका यही हाईली सेल्फिश बिहेवियर इन्हें खौफनाक और खतरनाक बनाता है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर। क्योंकि ये हाईली इम्पल्सिव होते हैं, इसीलिए ये रिस्क लेने से डरते नहीं। ये इतने बोल्ड होते हैं कि इन्हें रिस्क से फ़र्क ही नहीं पड़ता। ग्रैंडियोसिटी। साइकोपैथ्स में एक सेंस ऑफ सुपियोरिटी की फीलिंग होती है। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं, और वो बाकी इंसानों को किसी निर्जीव वस्तु की तरह या किसी छोटे मोटे कीड़े की तरह समझते हैं, जिन्हें मारने या टॉर्चर करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता। लैक ऑफ रिमॉर्स। रिमॉर्स यानी पश्चाताप एक ऐसी चीज़ है जिससे साइकोपैथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखते। उन्हें थोड़ा सा भी किसी बात का गिल्ट नहीं होता। उनके किए गए किसी भी कार्य का उन्हें कोई भी गिल्ट या रिमॉर्स होता ही नहीं। उन्हें किसी के दुख, किसी के दर्द, किसी की पीड़ा, किसी की कमजोरी से कोई मतलब नहीं होता। वे बस अपने और अपने प्लेजर के बारे में सोचते हैं। कैन साइकोपैथ्स बी रिफॉर्म्ड? क्या साइकोपैथ्स को सुधारा जा सकता है? मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी दोनों के पास साइकोपैथी का कोई इलाज नहीं है, और अगर इसकी कोशिश की भी जाए तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि वे कुछ दिनों तक नॉर्मल बनने का नाटक करें और छूटने के बाद वापस से लोगों का शोषण करना शुरू कर दें। What causes a psychopath to become a psychopath?
मतलब वह क्या कारण है जो एक साइकोपैथ को साइकोपैथ बनाते हैं? वैसे तो कोई एक कारण या एक निश्चित कारण नहीं है, मतलब कि कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक जेनेटिक भी है, लेकिन ज़्यादातर समय ये एक ट्रॉमा का रिजल्ट होता है, स्पेशली चाइल्डहुड ट्रॉमा का, बचपन में हुए रॉन्ग बिहेवियर या रॉन्ग इन्वायरमेंट। कैन साइकोपैथ्स हैव फ्रेंड्स? क्या किसी साइकोपैथ का कोई दोस्त हो सकता है? अगर सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना हो तो हाँ, लेकिन उस साइकोपैथ के मन में उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं होगी। समय आने पर वो उसका भी बेरहमी से इस्तेमाल कर सकता है या मार सकता है। ऐसा भी नहीं है कि हर साइकोपैथ सीरियल किलर ही हो। कुछ साइकोपैथ के सिम्टम उतने आगे तक जा नहीं पाते कि वो सीरियल किलर बने। हो सकता है हम आपकी तरह वो भी एक आम जिंदगी ही जी रहा हो, लेकिन इतना याद रखिएगा, अगर कोई साइकोपैथ किलर बना तो वो 1 या 2 मौतों पर रुकेगा नहीं। और इन सब का कारण क्या होता है? एक ट्रॉमा। आपको क्या लगता है एक छोटा सा बच्चा जिसे अच्छे बुरे के बारे में सही से पता भी नहीं है, वो कुछ ऐसी चीज़ें देखता है या ऐसे माहौल में रहता है जो उसे एक दरिंदा बना देती है। इसीलिए चाइल्ड अब्यूज़ को आप जितना छोटा समझ रहे होंगे वो उससे कई ज़्यादा घना है। एक छोटे से बच्चे के साथ फिजिकल इमोशनल अब्यूज़ होना उसकी मासूमियत को घिनौनी तरीके से मार डालना, ये क्या छोटी बात है? तो आप ऐसा भी कह सकते हैं वो बच्चा जिसने अपने बचपन में ही इतनी बुरी चीज़ें देखी हो, वो अच्छा हो भी कैसे सकता है? अगर ये सब सुन के आपको साइकोपैथ से सहानुभूति हो रही है तो ये याद रखिएगा, कारण चाहे कोई भी हो, वो इंसानी शरीर में एक मॉन्स्टर ही है, और एक मॉन्स्टर से सहानुभूति का नतीजा आप खुद सोच सकते हैं।